बाबा से कनेक्शन होगा। और ये शक्तियां बाबा ने कहा ये शक्तियां मतलब आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, और ये शक्तियां आपका आपकी सहयोगी कब बनेंगी? जैसे कोई सर्वेंट होता है, उसको ऑर्डर किया जाता है ना? जब आप उसको अपना अपना बाप मानेंगे। पहली कंडीशन, जब देखो सर्वेंट ऑर्डर उसका मानता है जो सीट पर होता है। जो सीट पर सेट होता है। हाँ, सीट पर नहीं होंगे, ऑफिसर सीट पे नहीं है, अब उसका प्यून उसकी बात मानेगा? उसका तो प्यून ही नहीं है फिर तो वो। जो वो ऑफिसर अपनी सीट पर है, तब उसके जो सर्वेंट है वो उसकी बात मानेंगे। तो बाबा ने कहा जब आप अपनी सीट पर सेट होंगे, और कौन सी सीट है ना? सम्मान की सीट। फिर बाबा ने कहा कि इन शक्तियों को ऑर्डर करना पड़ेगा, अथॉरिटी चाहिए, निश्चय चाहिए, ये शक्ति मेरे पास है। डाउट नहीं चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, पता नहीं निर्णय करने की शक्ति है भी या नहीं है। इतनी बार तो जीवन में फेल हो गए, पता नहीं परखने की शक्ति है या नहीं है, पता नहीं परख पाएंगे या नहीं पाएंगे ना? तो बाबा ने कहा निश्चय, नशा और अथॉरिटी, ये तीन चीजें चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा व्यक्ति, सरकमस्टांसेस चारों तरफ जैसे भी है, उस समय भी ये शक्तियां सहयोगी बनती है। जैसे कभी शीतलता का रूप धारण करेंगी, कभी शेरनी शक्ति का रूप धारण करेंगी, है ना? कभी शीतल ठंडे ठार बनना होगा, मतलब कभी हम ठंडे ठार बन जाए, कभी शेरनी शक्ति बन जाए, राइट? तो उसमें ये शक्तियों को यूज करना है। अब शेरनी शक्ति कैसे, कब किसी के गंदे संस्कार है, किसी के बुरे संस्कार है, हमारे अंदर इतनी शक्ति हो जो उसके बुराई को भस्म कर सके, ये बाबा ने कहा। तो शेरनी शक्ति इस रूप में भी, राइट? तो ये शक्तियां आपके पास हैं, लेकिन ये सहयोगी कब बनेंगे? जब अथॉरिटी, निश्चय, नशा से आप इनको ऑर्डर करोगे, तब ये शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 29 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो, तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएंगे। तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएंगी। वो बता रहे थे ना कल सचिन भाई, कैसे विचार एक मुरली को 40-40 बार भी पढ़ लेते हैं, है ना? संडे को मुरली होती है, सोमवार को वो क्लास कराते हैं उसी मुरली पे। सही बात है, ऐसे थोड़ी ना कोई माल तैयार होता है, बहुत विचार करना पड़ता है, उसी दिन रात में ही कराते हैं, बहुत पावरफुल। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है। बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है, तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? तो किन किन बातों का
सदा ध्यान रहे। किन किन बातों का? संग का, और कोई हमसे भूल तो नहीं हो रही है? भूल तो नहीं हो रही है। देखो बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। ना मम्मा ने कौन सी क्लास करी? बाबा ने जो सुना है वही सुना ना। उसी आधार पे मम्मा नंबर 1 गए ना। दादियों ने, बाबा ने जो सुनाया वही सुना ना। तो एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। सेकंड पॉइंट, संग की संभाल रखो। संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो, तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, अच्छी रीति धारणा करते हैं, उनका ही संग करो, तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। हाँ, लेकिन उनको अपना रोल मॉडल नहीं बनाओ। हाँ, गुण लेना एक अलग बात है, किसी के अंदर कोई गुण है वो लेना अलग बात है, लेकिन हर रीति से उनके पद चिन्हों पर चलना वो राइट। एक बाबा ही है। अच्छा, कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को क्या लाता? ये आंसर ही है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए। ड्रामा ड्रामा में, स्क्रिप्ट में कुछ चेंज हो जाए। ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते बाबा, यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, दास दासी के भी दास दासी सभी चाहिए ना। बाबा को ख्याल आता। हाँ, कई बारी हम लोग देखते हैं बड़े संगठन में जब हम रहते हैं तो हमें लगता है क्या इनका पुरुषार्थ। लेकिन फिर सोचते हैं कि भैया राजधानी स्थापन हो रही है, वहां पे इस संस्कार वाला भी चाहिए, है ना। अच्छा, ओम शांति। जो बड़े संगठन में रहते हैं ना, चाहे ओआरसी चाहे मधुबन, उनको इन चीजों का बड़ा अनुभव होता है। हाँ, हाँ, तो लगता है ये कैसे आ गए, ये भाई कैसे आ गए, लेकिन फिर अंदर में राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, और क्या, सभी सुधरने के लिए ही तो आए हैं ना। यदि सुधरे हुए होते तो फिर आने की जरूरत क्या होती? सबके कोई ना कोई संस्कार होते हैं। इसलिए हर एक बच्चा बाबा का बच्चा है, तो हमारे परिवार का बच्चा है। बाबा ने कहा ना, दाना, लास्ट दाना भी मेरा बच्चा है। तो जो बाप का, तो मतलब एक परिवार का। अच्छा, ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, वह पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है। मेरा ये अनुभव है, एक बहन थी, बहुत अच्छा भाषण करना, दीदियां भी उसको बहुत आगे रखते थे। कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन उसकी आदत थी कि अदर अदर गुरुओं का भी वो सुनती थी। अदर अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी बुक्स वो पढ़ती थी। ये बाद में पता चला, चली गई, दुनिया में चली गई। तो ऐसे भी, इसलिए तो बाबा पहले से ही सावधानी देते ना
कि इन जब तक आप मजबूत नहीं है, जैसे हमारे निर्भय भाई, हमारे जगदीश भाई, ब्रजमोहन भाई और बड़ी बड़ी दीदी जिनको बाबा ने अथॉरिटी दी है, वो पढ़ते हैं। जगदीश भाई जी पढ़ते थे, इतनी सारी बुक्स, इतने रेफरेंस देना, उसमें बुक में भी लिखा होता ना रेफरेंस, क्योंकि उनके पास में शक्ति है। या तो आपको किसी का पढ़ना है तो फिर जो निमित्त है उनको बता के पढ़ो, उनकी परमिशन से पढ़ो, अपने आप नहीं, क्योंकि बड़े तो जानते हैं ना कि आपके अंदर ताकत है या नहीं है ना। तो ये तो आज नहीं है यज्ञ में, दुनिया में है। अब बाद में पछताते हैं कि अब हमें वापस ले लो। हाँ, अब पछताते हैं। तो फिर कहा कि भाई जहाँ जिस शहर में हो वहीं पर ही सेंटर पर आओ, बाबा का घर तो सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन अब डेडिकेट वाली लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी मैरिज हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं, है ना। तो डेडिकेशन नहीं हो सकता ना। हाँ, जैसे सभी लोग आते हैं वैसे आओ, उसमें अब आगे बढ़ो, है ना। तो ये है। तो बाबा कहते हैं हम्म, क्योंकि यह तो समझ गए हैं, एक ही यह ईश्वरी पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए और ली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें, अब देखो हमारी अव्यक्त मुरलियां, सच वो सचिन भाई बता रहे थे ना, 70s 80s 90, कितनी उसमें डेप्थ है। हाँ, कितनी डेप्थ है, एक एक मुरली पढ़ो, कितनी उसमें गहराई। वो जो ज्ञान बाबा, जो ज्ञान के सागर ज्ञान बाबा ने उसमें दिया है, वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकता। पढ़ना ही है तो उसमें पढ़ो ना, उस गहराई में जाए ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं, मन मना भाव। भल मन मना भाव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ये गीता का शब्द है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह धारण करो। धारण करना है, सिर्फ सुनना अकेला नहीं है, धारण करना है। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। मूल वतन परम धाम भी याद है और नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया, सतयुग, त्रेता युग, जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है ही सेमी हेवन ना। हेवन कंप्लीट सतयुग है ना, फिर तो नीचे ही थोड़ा दो कलाएं तो कम हो गई ना, तो सेमी। इसलिए सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता युग। तो बाबा कहते हैं सेम ही कहेंगे। अब ऊंचते ऊंच बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की कोई जरूरत नहीं है। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यहाँ का कोई भी ज्ञान क्या सत्युग में होगा? नहीं। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है,
यह अमर कथा भी है, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। इसलिए यहाँ पे हम सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हैं, तो सत्युग में भी हम सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हैं। तो बाबा कहते हैं यह अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं। नई दुनिया के लिए बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। अभी ये पढ़ाई का समय है, उच्च मर्तबा पाने का समय है। बुद्धि में मंथन चलते रहना चाहिए। तुमको फिर औरों को भी पढ़ाना है, खुद पढ़ के औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलती है। भक्ति की बातें तुमने जन्म जन्मांतर सुनी है ना। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, मतलब 2500 साल से तो सुनते ही आए ना, द्वापर युग से। यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। ये ज्ञान सिर्फ इसी समय संगम युग पर ही सुनते हैं। सत्युग त्रेता में नहीं सुनते। भले ज्ञान मार्ग है ना, ब्रह्मा का दिन है, लेकिन वहां स्वरूप बन जाते हैं। यह बाप एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। भक्ति भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती रहती हैं। यह सब किताबें खत्म होने वाली हैं। इस कलयुगी दुनिया का कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज कुछ नहीं रहेगा। सत्युग में होगा ये नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी देशों में बैठे हैं, जितने भी हैं, ये सब रहेंगे। सिर्फ एक ही लीडर रहेगा, लक्ष्मी नारायण, विश्व महाराजा। फिर उनके अंडर में 7 राजाएं हैं। हाँ, ऐसे। तो ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस समय, सब एंड होंगे। सिर्फ विश्व महाराजा श्री नारायण लक्ष्मी यही होंगे। हाँ, ये सब तो सत्युग त्रेता युग में तो विश्व महाराजा का ही राज होता है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब किताबें कुछ भी नहीं होंगी। यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, क्या देखते हो? हॉस्पिटल, जेल, जज, सिक्योरिटी गार्ड आदि वहां कुछ भी नहीं होंगे। किसी कितनी सफाई हो गई ना। है ना। तो बाबा कुछ नहीं होंगे, वो दुनिया ही दूसरी होगी। हाँ, पुरानी पुरानी दुनिया का मतलब पुराने समय का कुछ याद नहीं होगा ना। सही बात है। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नरक बन जाती है। यही दुनिया यहाँ जो बैठे हैं ना कलयुग में, चारों तरफ देखो, यही पहले स्वर्ग था। और खास तौर पर दिल्ली राजधानी थी जहां हम बैठे हैं। जमुना के कंठे पर देवी देवताएं आते थे, और अभी यही कलयुग बन गया, नरक बन जाती है। उनको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नरक बनती है। मुख से कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि ये शुरू से चला आ रहा है ना, स्वर्ग में थे तो स्वर्गवासी ही हुआ। सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया। परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं है। निर्वाण मतलब वाणी से परे, जहां आवाज नहीं है, तो वो है परम धाम। तो ब्रह्म सन्यासियों के लिए कहेंगे
कि वो निर्वाण गया, तो बाबा कहते हैं निर्वाण में कोई जाता नहीं है। तुम जानते हो यह रुद्र माला कैसे बनी है? फिर रुंड माला भी है। नहीं, रुद्र माला कैसे बनी है? रुंड माला भी है। विष्णु की राजधानी की माला बनती है। उस दिन बताया था ना, रुद्र माला, रुंड माला, वैजंती माला। हाँ, देखो रुद्र माला जो है, रुद्र माला इज इक्वल टू रुद्राक्ष की माला, ठीक है। रुंड माला मतलब शरीर है। रुंड किसको दिखाते हैं? रुंडों की माला किसे पहना हुआ दिखाते हैं? काली काली देवी जी। को। तो सिर सिर है, मतलब शरीरों के साथ है, शरीरों के साथ है लेकिन निर्जीव है, ठीक है। तो मतलब जब ये सारी आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं संसार की, तो वो रुंड माला है। वही माला रुद्राक्ष की माला, फिर मतलब शरीर छोड़ देती, मतलब शरीर, आत्मा है शरीर के अंदर, लेकिन आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो वो रुद्र माला। रुद्र माला मतलब रुद्राक्ष की माला। अच्छा, रुद्राक्ष की माला देखने में कैसी होती है? खुरदुरी होती है ना, खुरदुरी होती है। हम्म, देखो रुद्र का मतलब होता है शिव, है ना, सारे शिव के बच्चे हैं। तो सारी आत्माएं रुद्रमाला और रुंडमाला। हाँ, 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 सारी रुद्रमाला से रुंडमाला में आएंगे तो नहीं। हाँ, तो सारे बच्चे नहीं। रुंडमाला मतलब विष्णु की माला। हाँ, तो वो आत्माएं जो हैं, रुद्रमाला मतलब, सुनो अभी, रुद्रमाला मतलब, रुद्रमाला मतलब सारे संसार की बच्चे बाबा के, है ना, वो आत्माएं परम धाम में जाती है, ठीक है। परम धाम से फिर यहाँ आती है संसार में, तो 9 लाख सबसे पहले आते हैं। हाँ, और फिर रुंडमाला जब वो सबसे पहले आते हैं 9 लाख, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब रुद्रमाला कैसी होती है देखने में? खुरदुरी होती है, मतलब उन आत्माओं में संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, खुरदुरी होती है। हाँ, हाँ, वो ठीक है फिर। हाँ, वो ठीक है। और फिर वैजंती माला जो विजयी आत्माएं बनी है, तो बाबा ने कहा विष्णु की राजधानी की माला बनती है। माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले ये निश्चय चाहिए, यह ईश्वरीय पढ़ाई है। पहले पहले ये निश्चय चाहिए कि यह ईश्वरीय पढ़ाई है। वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। कौन? शिव बाबा सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक। जितने भी संसार में टीचर है उन सबका सुप्रीम, सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही फिर औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, वह कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपयों की है, एक एक बात लाखों रुपयों की है। कोई कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था, चेलों को कहा 2 माइल दूर हो जाओ,
नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। राम तीर्थ राम तीर्थ जब लिखता था तो चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वाइब्रेशन आएगा। तुम अब क्या बन रहे हो? तुम अब क्या बन रहे हो भाई? तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, कोई डिफेक्ट नहीं। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबर वार बिठा नहीं सकते कि जो अच्छा पढ़ते हैं उनको आगे आगे बिठाए। नहीं, नंबर वार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो लॉ कहता है नंबर वार बिठाना चाहिए। सत परम धाम में भी तो नंबर वार बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं यूं तो लॉ कहता है कि नंबर वार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुण जाने गुड़ की गोथरी जाने। इसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाना है कि ये क्यों आगे ये क्यों पीछे, नहीं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा ने निश्चिंत कर दिया। यह बहुत ऊंची नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते कि जो अच्छा पढ़ते हैं उनकी अलग, बी ग्रेड अलग, नहीं। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से ना लगे। पहले तो नीचे बैठते थे ना, ये चेयर पे बैठने का रिवाज 2000 से शुरू की हुआ है। 2000 के पहले मतलब मोस्टली सारे सेंटरों पे पहले ये था ही नहीं कि चेयर पे बैठना है। चेयर होती थी 2 3 4 बस, पीछे लगी होती थी चेयर्स। पहले नीचे बैठते थे। बहनें भी चेयर पे नहीं बैठती थी, संदली होती थी। देखा हिस्ट्री हॉल में कैसे संदली बनी हुई है, वहां पे पांडव भवन में संदली बनी हुई है। संदली पे बैठते थे भाई बहन, ऐसे नीचे बैठते, गद्दा मतलब बिछा होता था गद्दा। हाँ, जैसे हमारे बाबा के कमरे में है ना, ऐसे। आजकल तो खैर शरीर ऐसे हो गए जो बैठ नहीं पाते नीचे, पहले तो इजी था बैठना। तो बाबा कहते हैं इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से ना लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते हो। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनो, ना पढ़ो, उनका उन्हों का संग भी ना करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहां बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियां चाहिए, नेचुरल है। जहाँ अच्छी सर्विस है, जो जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहां बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियां चाहिए। तीखी मतलब जो अच्छा ज्ञान में समझा सके। यह भी बाप समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं, सुनो बाबा के ख्यालात। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए। अच्छा, हाँ, परंतु चेंज हो नहीं सकता। यह बना बनाया खेल है। बच्चों दोनों ही, ये दोनों ही बाबा है यहाँ पे। बच्चों की अवस्था को, हाँ वैसे ब्रह्मा बाबा, बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए, ये बच्चा भी आगे आ जाए, अच्छा पुरुषार्थ करने लगे, कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? बाबा भी क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, सारी राजधानी चाहिए। कोई दास दासियां भी चाहिए, चंडाल आदि भी होंगे, सब चाहिए वहां तो। अच्छा है ना, राजधानी चाहिए। अच्छा, ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये परफेक्ट बना हुआ है, इससे अच्छा नहीं बन सकता। उस क्रिएटर ने जो बनाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है।
ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकता। भगवान वाच, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। 92 में सारी दीदी, वो तो बाबा ही जाने, वो तो बाबा ही जाने, है ना। हाँ, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, बाबा गया थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन वो तो कुछ भी हो सकता है ना, अंत समय की सीन क्या होगी वो तो किसने देखी। वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो धर्मराज का भी रूप लेता है। बाबा ने कहा एंड में धर्मराज का भी रूप होगा, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ये भी बात है। अब जैसे मेधा बहन वहां से यहाँ ही ड्रामा था ना। एक दिन पहले भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊंगी, सच में, अचानक। हाँ, अरे आज जाना है मतलब जाना है बस। ये भी नहीं था कि जाना है, कि वो, हाँ, चलो ठीक है 2 दिन पहले बताया, लेकिन ये नहीं था कि वहाँ यहाँ पे रहना ही है। ये था कुछ दिन टच करके आ जाएंगे वापस। हाँ, किसी को भेजना होता है तो ऐसे ही बोला जाता है। सही बात है, ड्रामा बढ़िया। तो बाबा कहते हैं, हाँ, भगवान वाच, ये ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो ये बाबा की निर्माणता है। जो जो चल रहा है टॉपिक, उस अनुसार बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यह बना बनाया खेल है। और ये एक्यूरेट है। अब किसी किसान को इस समय चाहिए बारिश, किसी को चाहिए कुछ और। अब वो कहे नहीं बारिश नहीं ये कर दो, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बना बनाया खेल है, विघ्न पड़ते हैं, विघ्न पड़ेंगे भी, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियां पुकारती हैं हमको अशरीरी होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे, बाप सिर्फ कह देते हैं ड्रामा की भाभी। हाँ, हाँ, तो बाप, हाँ, हाँ, वो उसका अलग अर्थ है। तो बाबा कह देंगे ड्रामा की भाभी, क्योंकि बाबा को पता है ना हर एक का कर्मों का हिसाब किताब। ड्रामा की भाभी, यह तो बना बनाया ड्रामा है। ऐसे मत समझो भगवान की भाभी। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते। मम्मा गई, है ना, भाऊ ब्रज वो विश्व किशोर भाऊ गए, बाबा बचा लेते। लेकिन ड्रामा की भाभी, ऐसे बहुतों को संशय आता है भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। ये संशय आता है, चलो हम भगवान के बच्चे हैं, तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। बहुत उल्हाना देते हैं, बहुत उल्हाना। अच्छा, आप भगवान को मानते हो, उनको बोलो कि अभी इनको करो, ठीक करो, इनको बचाओ। ऐसे भी कई लोग हमारे सामने फोन, हमारे हमारे सामने फोन वगैरह करते, मैसेजेस करते, मेरा बेटा इधर है, आप अपने भगवान को बोलो कि वो ठीक हो जाए, मतलब इस तरह से। तो बाबा क्या कहते हैं, योग करेंगे और क्या। तो बाबा बहुत उल्हाना देते हैं, कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं। आप नहीं बचा सकते, वो साधु लोग तो बचा सकते हैं। प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं। फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया,
उस पर प्रभु ने रहम किया, वापस आ गया। बाप समझाते हैं, जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, मानो या ना मानो। ड्रामा एक्यूरेट है। देखो, ये भी निश्चय की परीक्षा है, ये भी निश्चय की परीक्षा है। जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। बाप कुछ नहीं, बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो, वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का, तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। और ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, न्यायपूर्ण है ड्रामा। जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बजाया, अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो। भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती। लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है ना। ब्रह्मा बाबा गए, लोगों ने संस्था कहा, संस्था कैसे चलेगी इनकी, इनका तो जो फाउंडर फादर था वो चला गया, कई लोग छोड़ के चले गए। लेकिन आज देखो, ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद, मतलब बाबा तो सूक्ष्म में होते ही हैं, कितने विदेशों में सेंटर खोले, है ना। तो बाबा कहते हैं, लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है, पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है, मतलब संशय आता है, ऐसा क्यों। अच्छा, हम इतने समय से ज्ञान में सुन चल रहे हैं। मैंने अपना एक अनुभव बताया था ना आप लोग। मैं जब 9th क्लास में थी तो मुझे संशय आया। किस बात पे संशय आया, मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं चलना ब्रह्मा कुमारी में। एक्चुअली क्या था, उस समय तो सक्सेस किस बात पे होती है, पढ़ाई में, है ना। आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो सक्सेस। तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी 9th क्लास में, पूरी पूरी बुक्स मुझे याद हो गई थी। अब हमारी जो टीचर थी स्कूल की, मैथ और साइंस की एक ही थी, और वो ब्रह्मा कुमारी वालों से चिढ़ती थी वो। तो मेरे मैथ और साइंस में थोड़े कम मार्क्स थे, 75 प्लस थे, लेकिन जितनी मुझे उम्मीद थी उतने कम थे। अच्छा, और जो थे उनके थे बढ़िया। मैं अपना जब रिपोर्ट, बोर्ड एग्जाम तो था नहीं, मैं जब अपना रिपोर्ट कार्ड लेने गई, वो टीचर भी वही थी, मैं जब उसको देखूं तो वो मुझे ना देखे, और जब मैं ना देखूं तो वो मुझे देखे। तो मुझे आया कि मैं रीचेक कराऊं अपने जो है, लेकिन सोचा छोड़ो। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अंदर से आया कि हम इतना योग करते हैं, इतनी धारणाओं पे चलते हैं, हम लोगों के मार्क्स कम क्यों है, हमारे तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए ना, बाबा को भी तो मदद करनी चाहिए ना। तो फिर मैंने कहा बाबा तो कोई मदद करता नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा अंदर से, हालांकि उस समय तो छोटे ही होते हैं ना, तो उस लेवल की सक्सेस होती है, उस लेवल की खुशी होती है। तो अकेले बैठे थे लाइब्रेरी में, पढ़ने पढ़ने का नाटक कर रहे थे लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत मेहनत की थी, पूरी पूरी बुक्स रट ली थी, मतलब याद हो गई थी, चाहे मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, सब। अच्छा, फिर तो मैंने एक लाइब्रेरी से, जो बाबा की लाइब्रेरी, उससे मैंने एक बुक उठाई, ऐसे ही अनायास। उसमें फर्स्ट पेज जो मैंने देखा,
उसमें लिखा था कि कई बारी जीवन में चलते चलते बच्चों में संशय आने लगता है। जगदीश भाई की पोस्ट था, उसमें था कि कई बारी संशय आने लगता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए क्या पवित्र बनना राइट है। चलो, परिस्थितियां तो आती ही हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण हम अपना जो पवित्रता का लक्ष्य उसको छोड़ दे, वो तो राइट नहीं है ना। ये इस तरह का उसमें लिखा था, वो बात मुझे टच हो गई। मैंने कहा पवित्र जीवन, परिस्थितियां तो आएंगी। आज मेरे साथ, अब जैसे आज मैं हूँ, अब मैं उस सीन को मैं देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है ना कि वो तो छोटी सी थी परिस्थिति, कुछ नहीं थी वो तो। ऐसे तो बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में आई, लेकिन वो तो छोटी सी थी। लेकिन मेरा जो पवित्र बनने का जो लक्ष्य है, और पवित्र पवित्र जिन्होंने लक्ष्य रखा, उन्हीं के सामने तो परिस्थितियां आई ना। तो फिर मुझे निश्चय बैठा, फिर कभी भी मुझे डाउट नहीं आया। मैंने कहा पवित्र आत्माओं के सामने सबसे ज्यादा परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि माया थोड़ी ना चाहेगी कि पवित्रता का राज्य हो। माया तो यही चाहेगी कि ना मेरा राज्य बना रहे। इसलिए इसलिए जब अच्छे कार्य में भी विघन आ रहे हो ना, समझो वो काम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि माया भी देख रही है ना, वो काम बहुत अच्छा होगा। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, मुझे, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाप समझाते हैं, कोई कोई समय तुम बच्चों को, फिर या ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है, जैसा टीचर वैसा बनना है। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह है ऊंचे ते ऊंचा, हम है देहधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे, यह बड़ी गुई बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते खुशी होती है, कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटेशन होती है। कोई कोई वही वाणी सुन के खुश होते हैं, धारण करते हैं। और कोई कोई कहते हैं एक ही तो बात बाबा कहते हैं रोज के रोज, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, रिपीटेशन होती। कोई अब कोई नए नए बच्चे आते हैं, तो मुझे पहली पॉइंट्स उठानी पड़ती है। वो सुप्रीम टीचर सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पढ़ा रहे, एक बच्चे को, सारे संसार को वो देख रहा है, तो उस अनुसार वो नॉलेज देता है ना। कितने स्टूडेंट्स बाबा के रोज बढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं, आज देखो बाबा ने वो पॉइंट ली। अब नए नए बच्चे आते हैं, तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है, आत्मा की पॉइंट उठानी पड़ती है। कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए, बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल्प पहले भी ऐसा लिखा होगा, अगर अखबार निकालें तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े। ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी, कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में, बाबा ने कहा समय तो लगता है, एक दिन में थोड़ी ना बन जाएंगे, समय लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है। पत्थर भी गोल कब होता है, जब काफी समय तक वो नदियों की लहरों से टकराता रहता है, थपेड़े खाता रहता है, तब वो चिकना होता है, तब वो पूजनीय पूजन लायक होता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो बहुत सर्विस करनी, बहुत प्रजा बनानी। यह भी बाप ने समझाया अनेक प्रकार की मार्क्स से। कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं, तो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, यहाँ है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती है,
बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था, अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी। कैसे, यह आकर समझो, तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे। बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं होंगे। कहा बाबा, समझाना नहीं आता होगा तो लिखते भी नहीं होंगे। हाँ, इसलिए लिखना भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों चलिए प्रति बच्चों माता को पिता बाप दादा का याद प्यार और प्यार गुड प्यार मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी 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 बाप बाप के बाप के की रूहानी बच्चों बाकी रूहानी को बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप को रूहानी माता बच्चों को बाप याद दादा को प्यार गुड याद। मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू वाह बाबा, वाह बाबा वाह वाह। बाबा वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप जो सुनाते वह पढ़ाते हैं, वही सुनो व पढ़ो। एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं, वही सुनो व पढ़ो। बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। सेकंड पॉइंट, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है। ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। इसलिए सदा बेफिक्र रहो। ड्रामा कल्याणकारी। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। कुछ भी कहे, ड्रामा कल्याणकारी और मेरा कल्याण होना निश्चित है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हैं अभी, लेकिन ड्रामा कल्याण, मैंने बाप का साथ लिया है, बाबा मेरे साथ है, मेरा कल्याण होना निश्चित है। अच्छा, वरदान, अथॉरिटी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अथॉरिटी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। डिटेल, सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती है। जैसी परिस्थिति, जैसा समय, है ना,
और जिस विधि से कार्य, कभी सामना करने की भी शक्ति की जरूरत होती है, तो कभी सहन करने की भी शक्ति की जरूरत होती है। अब यदि देखा जाए तो दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, सामना भी करना है, सहन भी करना है। तो जैसा समय, जैसी परिस्थिति, उस अनुसार उस शक्ति को बाबा ने कहा आप कार्य में लगा सकते हो। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में एकदम ठंडे ठार हो गए, शीतल, कर्मेंद्रियों की चलायमान नहीं है, शीतल है। अभी अभी जलाने के रूप में, अर्थात जलाने के रूप में मतलब अपनी शक्तिशाली स्थिति से दूसरे के अ, गलत संस्कार को भस्म कर दो। जैसे मम्मा का रूप था ना, मम्मा के पास, मातेश्वरी जगदम्बा के पास एक भाई आया मारने की दृष्टि से, उसको माँ का साक्षात्कार करा दिया। एक भाई आया, कहा कि मेरी शराब नहीं छूट रही, मम्मा ने ऐसी दृष्टि दी कि घर जाकर के सारी शराब की बोतलें फेंक दी। उस दिन से शराब नहीं पी। शांतामणि दादी के फादर, है ना। तो अभी अभी शीतलता की शक्ति, अभी अभी जलाने की शक्ति। ये सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है, इनको यूज करो। सर्वेंट को कैसे यूज करेंगे? ये कहेंगे सर्वेंट क्या आप ये काम कर सकते हो, या आप ये काम करो, ऐसे करेंगे, कहेंगे ना। तो क्या ये कहेंगे आप कर सकते हो, कहते नहीं कर सकते। फिर तो इसलिए बाबा कहते हैं इन सेवाधारियों को यूज करो, शक्तियों को ऑर्डर करो। और शक्तियां बात कब मानेंगी? बाबा ने बताया जब आप अपनी सीट पर स्थित होंगे, सीट पर रहकर के ऑर्डर करेंगे, और जब अथॉरिटी से, निश्चय से कि ये शक्ति कार्य करेगी, ये शक्ति मेरे अंदर है, निश्चय और नशे से, तीन बातें, अथॉरिटी, निश्चय, नशे से जब आप उनको ऑर्डर करोगे तो ये शक्तियां वर्क करेंगी। अच्छा स्लोगन, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहां हिम्मत है वहां सफलता हुई पड़ी है। स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहां हिम्मत है वहां सफलता हुई पड़ी है। हिम्मते बच्चे मददे खुदा, ये दुनिया वालों का टाइटल है। हमारा टाइटल है एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाप की। ये हमारा है। तो हिम्मत का एक कदम रखेंगे तो 1000 गुना मदद बाप की मिलेगी। अच्छा अव्यक्त इशारे, हाँ 29th, बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते कि ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और बाबा कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। कार्य बाबा का है, जिस समय जो कार्य होना है वो बाबा कराएगा, बस ट्रस्टी भाव। अच्छा ओम शांति। ठीक है अभी अनाउंसमेंट। ओम शांति। तो जो